नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको आर्मी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो हमारा बेक सेंटर खिड़की का ओरिजिनल पेपर है। ये पेपर जो हुआ था आपका 27/12/2020 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, स्पोर्ट कोटा का है। तो मान के चलना है हमारा बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपको पूरा अच्छे से टेस्ट लगाना है और लास्ट में कॉमेंट बॉक्स में बताना कि आपका 30 क्वेश्चन में से कितना सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, यानी कि थार रेगिस्तान है किस देश में स्थित है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि थार रेगिस्तान किस देश में स्थित होता है। तो देखिए थार रेगिस्तान जो होता है वो आपका भारत देश में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। हमारा राजस्थान राज्य में, इसे भी आपको नोट कर लेना है क्योंकि 1 नवंबर के एग्जाम में पूछा गया था कि थार डेजर्ट जो है वो आपका भारत के कौन से राज्य में, तो आपका राजस्थान में, इसे आपको ध्यान में रख लेना। और देखिए यहाँ पर नेपाल में जो होता है आपका माउंट एवरेस्ट जो होता है वो आपका नेपाल में होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा कि द ऑथर ऑफ आनंद मठ, यानी कि आनंद मठ के लेखक कौन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपको बताना है आनंद मठ के लेखक कौन है। तो देखिए यहाँ पर आनंद मठ के लेखक जो होते हैं वो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और यहाँ पर गीतांजलि का पुस्तक के लेखक कौन है, तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक जो होते हैं वो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से समझना है, दूसरे राष्ट्रपति पूछा गया है तो जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपका डॉक्टर राधा कृष्णन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि भारत सन, यहाँ पर आपको खाली स्थान दिया है और बोला कि स्वतंत्र होता है, कि भारत कितने ईस्वी में स्वतंत्र हुआ है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए भारत जो आजाद हुआ है वो आपका 1947 में आजाद हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था। तो यूएनओ का स्थापना हुआ था आपका 1945 में, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और भारत का संविधान जो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि झारखंड राज्य की राजधानी क्या है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जल्दी से बताना है झारखंड राज्य की राजधानी क्या है। तो देखिए झारखंड की राजधानी जो होता है वो आपका रांची होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ध्यानचंद इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट, यानी कि ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपको बताना है कि ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से होता है। तो देखिए मेजर ध्यानचंद का संबंध जो होता है वो आपका हॉकी से होता है और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हॉकी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर टाइगर वुड्स का संबंध होता है आपका क्रिकेट से होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को। और 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने की थी। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैंने अभी इंडियन आर्मी स्टूडियो पर लाइव क्लास में कराया, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जो किया गया था वो आपका जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन का खोज जो किया गया था वो आपका जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज बिटवीन, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था। आपको बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो किनके बीच में लड़ा गया था। जल्दी से लाइव चैट में इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाए, यानी कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच आपका पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, तो आपका 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, इसे आपको ध्यान में रखना है, जिसमें आपका इब्राहिम लोधी का हार हो गया था, इसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है। जल्दी से ऑप्शन 4 आपके सामने है, आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है। ऑप्शन नंबर है आपका मोर है, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी अल्बाट्रोस या ऑप्शन डी एमू। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो होता है आपका शुतुरमुर्ग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और विश्व का सबसे छोटा पक्षी जो होता है आपका हार्मिंग बर्ड होता है। क्या होता है, हार्मिंग बर्ड होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। और 10 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, यानी कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसी लेवल का आता है, मैं आपसे बार बार बोलता हूं इसी लेवल का आता है। कोई भी क्वेश्चन
क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, मैं जिस लेवल का कराता हूं बस उसी लेवल का आएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए दिल्ली जो होता है आपका यमुना नदी के तट पर स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और अयोध्या जो होता है वो आपका सरयू नदी के तट पर स्थित होता है, और लखनऊ जो होता है आपका गोमती नदी के तट पर स्थित होता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के राष्ट्रध्वज के हरा रंग का प्रतीक क्या होता है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रध्वज में हरा रंग होता है वो किसका प्रतीक देता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए भारत के राष्ट्रध्वज का हरा रंग जो होता है वो आपका धरती से संबंध का, समृद्धि का प्रतीक करता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए केसरिया का जो होता है आपका बलिदान का प्रतीक होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और सफेद रंग का जो होता है आपका सत्य का प्रतीक होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। और 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन कितना इजी है, जल्दी से बताना है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और बापू के नाम से जाना जाता है, यानी कि बापू के नाम से जाना जाता है आपका महात्मा गांधी को जाना जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्सिडर्ड द ओल्डेस्ट अमंग द वेदास, यानी कि निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, जल्दी से बताना है कि निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन होता है। तो देखिए सबसे पुराना वेद जो होता है वो आपका ऋग्वेद होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में स्थित है सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, यानी कि इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इज सिचुएटेड इन इंडिया। जल्दी से बताना है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है। तो देखिए भारत में स्थित है सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो होता है आपका कंचनजंगा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑन ऑफ फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण से होती है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन जो है मतलब कि कौन सा ऐसा बीमारी है जो वायरस के कारण से होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जुकाम जो होता है आपका वायरस के कारण से होता है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को। और 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहां से प्राप्त होती है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपको जल्दी से बताना है कि रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहां से प्राप्त होती है। तो देखिए रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन जो होता है वो आपका फफूंदी से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को। और 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, आपको बताना कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो किस ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, जल्दी से बताना है रक्तचाप किस ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है। तो देखिए रक्तचाप जो होता है वो आपका एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लाइटेस्ट गैस इज, यानी कि सबसे हल्का गैस आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन को देख करके आपको बताना है कि इनमें सबसे हल्का गैस कौन है। जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो सबसे हल्का गैस जो होता है आपका हाइड्रोजन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की। और 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन थर्मामीटर, यानी कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताना है थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो देखिए थर्मामीटर में जो होता है वो आपका पारा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि H2O2 इस केमिकल फॉर्मूला फॉर, यानी कि H2O2 जो होता है वो किसका सूत्र होता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताना है H2O2 किसका सूत्र होता है, आपको जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो H2O2 जो होता है आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हिंदी में समझिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी समस्थानिक होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग, यानी कि बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सबसे उपयोगी है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तांबा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि
कि मिट्टी में पौधे उगाने के लिए किस गैस का होना जरूरी है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि कौन से गैस को होना अनिवार्य है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन को, और 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, यानी कि लार किसके पाचन में मदद करती है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए लार जो होता है आपका स्टार्च में, मतलब कि स्टार्च के पाचन में मदद करता है, लेकिन आपका स्टार्च नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका वसा चर्बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन को, 26 नंबर क्वेश्चन पूछे कि स्नेक्स बिलोंग टू विच एनिमल क्लास, यानी कि सांप किस प्राणी वर्ग में आता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रेप्टाइल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए रेप्टाइल उन्हें कहते हैं जो रेंग कर चलते हैं, उन्हें हम लोग रेप्टाइल कहते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को, 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, जल्दी से बताना कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है। तो देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होता है आपका फीमर होता है। क्या होता है यहाँ पर आपका फीमर होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की ओर, 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ब्रोमीन इज, यानी कि ब्रोमीन क्या है। ब्रोमीन एक आपको बताना है कि ब्रोमीन एक क्या है। ऑप्शन यहाँ पर आपका धातु है, ऑप्शन बी उपधातु, ऑप्शन सी अधातु, या ऑप्शन डी प्लास्टिक। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो ब्रोमीन जो होता है आपका अधातु होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनता है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु कौन होता है। तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाली एकमात्र अधातु जो होता है वो आपका ब्रोमीन होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की ओर, 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि दो या दो से अधिक धातुओं के सामंगिक मिश्रण को क्या कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताना है कि दो या दो से अधिक धातुओं के सामंगिक मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी एलो, यानी कि मिश्र धातु कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर, 30 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड, और यानी कि भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है। और मैं आपसे बोलना चाहूंगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप जाते एक एक लाइक कर दो मेरे दोस्त। मैं आपसे बार बार बोलता हूं एक एक लाइक कर दिया करो, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो पहले सब्सक्राइब करना और एक एक लाइक जरूर कर देना। और पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको हर क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में देता हूं। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता जो होता है आपका रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और भूकंप को नापने वाला यंत्र जो होता है आपका सिस्मोग्राफ होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो इसी तरह हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज्यादा से एक एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उससे ऑल पे प्रेस कर लेना। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।